नमस्ते। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली है 14.1 और क्वेश्चन नंबर है 3। तीसरा चलेगा 14.1 का और सांख्यिकी है ये। देखिए एक टेबल दे रखी है और टेबल में निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च अगर 18 है तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से एक टेबल दे रखी है। इसको बना लेंगे। इसमें दिया है दैनिक जेब भत्ता, दैनिक जेब भत्ता किसमें? रुपए में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है या इस टाइप का पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो इस चैप्टर से ये, इसीलिए ऐसे मैं करा रहा हूं। और ये देखिए 11 से लेके 13, ये तो दैनिक जेब भत्ता हो गया रुपए में, और नीचे है बच्चों की संख्या 11 से 13 रुपए जो बच्चे खर्च करते हैं वो है, उनकी संख्या है 7। 13 से 15 6 बच्चे खर्च करते हैं। 15 से 17 9 बच्चे खर्च करते हैं। और 17 से 19 रुपए खर्च करते हैं 13 बच्चे। और इसमें 19 से 21 रुपए खर्च करते हैं f बच्चे। और इसमें कितना आया? 21 से 23 5 बच्चे। और 23 रुपए से 25 रुपए खर्च करते हैं 4 बच्चे। और इसका जो दैनिक माध्य खर्च है, क्या दैनिक माध्य खर्च, वो है 18 रुपए। दैनिक माध्य खर्च बराबर दिया है 18 रुपया। क्या दिया है? 18 रुपए। तो क्या कह रहे हैं? f का मान ज्ञात कीजिए। जो लुप्त बारंबारता दी है f का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको समझ लो, इसे हम करेंगे कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि होती है? कल्पित माध्य विधि। देखिए कल्पित माध्य विधि से हम करेंगे तो इसमें तो लिख लेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिख लेंगे इसमें? वर्ग अंतराल। इसमें लिख लेंगे बारंबारता, और इसको बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं? एफ आई। इसको लिख लेंगे वर्ग चिन्ह। क्या लिख लेंगे इसमें? वर्ग चिन्ह। इसको बोलते हैं एक्स आई।
ठीक है। और पहले इतना तैयार कर लो, सही है। बारंबारता लिख लो, 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। सब आ गई बारंबारता हमारी। यहाँ से लाइन खींच देंगे एक, और यहाँ लिख देंगे योग। ये योग वाली लाइन नीचे आ जाएगी। बारंबारता लिख लो इसकी कितनी है, 7, 6, 9 और ये 4। अब हमें निकालना है क्या, मध्यमान, वर्ग चिन्ह निकालना है। अब ध्यान दो, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान दो। 11 और 13 दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारा वर्ग है, विवेक लिखो मत। वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या है, वर्ग की निम्न सीमा, और ये है वर्ग की उच्च सीमा। दोनों सीमाओं को जोड़ देंगे और 2 से दे देंगे भाग, यानी 11 और 13 को जोड़ा, कितने हो गए, 24, और 24 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया, 12 लिख दिया। ऐसे ही 13 और 15 को जोड़ो, 28 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया। हम देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है, 2 का गैप बन रहा है, यानी 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 और 20 के बाद 22 और ये 24। ठीक है। अब एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हम अगर हम कल्पित माध्य विधि से निकालना है, कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से निकालना है, तो इनमें से हम एक की कल्पना कर लेते हैं, एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं, एक के लिए कल्पित माध्य मान लेते हैं। हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये 7 है, समझ लो पहले कितने हैं ये, तब तो बीच वाले को मान लो कल्पित माध्य। अगर मान लो 8 होते, कितने होते, तो 8 में चाहे तो चौथे को मान लो, चाहे 5वें को मान लो, किसी को भी मान सकते हो। यहाँ हम 3 हमने ऊपर छोड़ दिए और 3 नीचे छोड़ दिए, कल्पित माध्य मान लिया हमने क्या, 18। क्या मान लिया, 18। और कल्पित माध्य को बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलते हैं इसको, ए। इस ऑप्शन में आ जाएगा डी आई बराबर एक्स माइनस एक्स आई माइनस ए। क्या निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। ए का मतलब है इसको 18 घटाएंगे, ये जो कल्पित माध्य है ना, ये एक्स में से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे। ध्यान देने, इधर ध्यान दो, ये जो 18 माना है हमने, ये कल्पित माध्य हमारा, तो 12 में से 18 घटा दो, कितने बचेंगे, 12 में से जब हमने 18 घटाया तो माइनस के 6 बचे, कितने बचे, तो 12 तो हमारा एक्स आई है और 18 हमारा क्या है, ए। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 6। अब 14 में से 18 घटा दो, 14 में से माइनस 18 कर दिए तो कितने बचे, माइनस के, वो माइनस के 4 लिख दो। अब 16 में से 18 घटा दो, 16 में से 18 घटा देंगे तो माइनस के 2 आ गए। अब 18 में से 18 घटा दो, भाई 18 ही तो हटाना है सब में से, तो 18 में से 18 घटा तो क्या आ गया, 0। अब 20 में से 18 घटा दो, किसके, प्लस के 2, प्लस के 2। और अब 22 में से 18 घटा दो, 4, और 24 में से घटा दो, 6। समझ में आ गया इतना।
इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ क्या हो जाएगा ये, सिग्मा एफ आई बराबर, इसको कैसे जोड़ेंगे, ये जो एफ वाला है ना इसको बाद में प्लस में रखते हैं, इन अंकों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे इन सबको, तो इनका योग आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 44 प्लस एफ, क्या लिख देंगे, क्योंकि ये तो हमारी अचर राशि है, 44 से 44 रहेगा, और ये हमारा चर, इसका मान कुछ भी हो सकता है, तो ये इसमें ऐसा मत कर देना कि 44 एफ लिख दो, कैसे लिखा जाएगा, 44 प्लस एफ, सही है, ये इतना आ गया। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है, जोड़, सिग्मा, सिग्मा डी आई, सिग्मा डी आई, इसको नहीं जोड़ना है, अब इसको नहीं जोड़ना है, इसको एफ आई की एक कॉलम और बना लेंगे, एफ आई की और डी आई की क्या कर देंगे, गुणा, इसमें लिख देंगे एफ आई गुणा डी आई, इसको जोड़ा जाएगा बाद में, करो भाई गुणा, एफ तो हमारा ये है और डी हमारा ये है, इन दोनों ही गुणा करो, -42, 6 सत्ते 42 और 6 चौक कितने, 9 दूनी और 13 की 0 में करेंगे तो 0 और 2 की एफ में 2f 2f और 4 की 20 और 6 की 24, इसमें लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, इसमें क्या करना है, माइनस माइनस के जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 4 6 और 8 14 के 4, यहां से लाए कितने 1, 5 और 2 7 और 1 8, माइनस के आ गए 84, प्लस के जोड़ लो, ये 44 इसमें से घटा दो, प्लस के 44 कितने बचे 40, और ये किसके बचे माइनस के 40, और लिख देंगे प्लस के 2f, क्या आ जाएगा इसका मान, माइनस का 40 और प्लस के 2f आ गया, इसको कर दो बंद। हमें मालूम हमारा कल्पित माध्य हमने कितना माना है, कल्पित माध्य ये 18 है, कितना है 18, तो सूत्र लगा दो, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ए का मान कितना माना है हमने, और माध्य हमारा दिया है, कितना दिया है 18 दे रखा है इसने माध्य, तो माध्य लिख दिया हमने 18, और कल्पित माध्य हमने कितना माना था, ये भी कितना माना था 18, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना आया -40, माइनस का 40 प्लस का 2f बटे ये कितना है 44 प्लस f, यही है। देखिए अब इसको हम हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये 18 है, अगर इधर आएगा तो काय का हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर, इधर क्या बचा माइनस के 44 प्लस के 2f बटे 44 प्लस f, यही तो बचा, इस 18 को हम इधर ले आए, काय का हो गया
ये 18 प्लस का और एक 18 क्या हो गया, कट गए आपस में, क्या आ गया 0 बराबर माइनस के 44 प्लस 2f बटे 44 प्लस f। यहाँ 40 है और यहाँ 44 है। अब सही है। इसके नीचे एक मान लो और क्या कर दें, कैंची की गुणा, यानी 44 की इससे क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा। और इसकी 1 से करेंगे तो माइनस के 40 प्लस 2f बराबर 0। ये 40 उधर भेज दो, 2f बराबर ये 40 जब इधर आएगा काय का हो जाएगा, प्लस का, और f बराबर 40 बटे 2, f बराबर 20। हमारा f का मान कितना आ गया, 20 आ गया। इसको ड्राइव कर लो, सही है। एक बार इसको पुनः समझ लो सब। हमारे लिए ये टेबल दे रखी है, क्या दे रखा है, टेबल, और इसमें हमें बारंबारता f का मान निकालना है। माध्य हमें दे रखा है कितना है, 18, और कौन सी विधि से निकालना है, कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, और ये डी होता है क्या, एक्स आई में से कल्पित माध्य घटा देंगे, और एफ आई गुणा डी आई, बातचीत नहीं। वर्ग अंतराल तो आपको पता होगा, ये तो लिख लोगे, बारंबारता लिख लोगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ो, 2 से दे दिया भाग, इस तरह से ये निकाल लोगे। 2 निकालो, 2 निकालने पे पता लग जाएगा कितने कितने का गैप आ रहा है, और वो आप पूरा लिख दोगे। 2 2 का है 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। अब आया, इसमें से हमने इसको मान लिया कल्पित माध्य। किसको मान लिया, 18 को। तो x में से कल्पित माध्य घटा घटा के लिखना है। 12 में से 18 घटा दिए -6, 14 में से 18 घटा दिए -4, 16 में से 18 घटा दिए -2, 18 में से 18 घटा दिए 0, 20 में से 18 घटा दिए 2, 22 में से 18 घटा दिए 4, 24 में से 18 घटा दिए 6। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, एफ आई की और जो डी आई आया है हमारा, इसकी और इसकी क्या कर देंगे, गुणा। 12 की 7, 6 की 7 से कर दिया 42, 6 की 4 से कर दिया 24, 9 की 2 से कर दिया 18। इन सब की गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद बारंबारता को भी जोड़ लेंगे, और ये वाला सूत्र लगा देंगे, माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य हमारा दे रखा है 18, कल्पित माध्य भी हमने मान लिया है 18। अच्छा, इसमें कल्पित माध्य आप 20 भी मान सकते हो, 16 भी मान सकते हो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ड्राइव कर लो। और जो छात्र हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद।